यूपी में न धर्म के नाम पर साजिश करने वालों को बख्शा जाएगा और न ही पत्थरबाजों को छोड़ा जाएगा। यूपी में न्याय में देरी नहीं होगी, इसका ऐलान खुद योगी ने आज किया। यूपी में एक बार फिर पत्थर चले, एक बार फिर मस्जिद को लेकर बवाल हुआ है। इस बार भी भाईजान बनाम भाईजान हुआ है। उन्होंने पकड़ ली मस्जिद। पुलिस को कोई फोन न कर दिया। पुलिस का नंबर क्या है? 112 तो कर दो। क्या कहने पड़ा है? मस्जिद की छत से पत्थरबाजों की टोली दनादन पत्थर चला रही है और गली से चीख पुकार की आवाजें आ रही हैं। इस मुकीम पर डंडे पे ले गए, डंडे मार दिया। जो मस्जिद से पत्थर चला रहे हैं वो भी भाईजान हैं, जो पत्थरबाजी के टारगेट पर हैं वो भी मुसलमान हैं, और जो वीडियो बना रहा है वो भी मुसलमान है। और भाईजान बनाम भाईजान की इस लड़ाई में सेंटर पॉइंट बनी है मस्जिद। ये गंदे भी तो गई हैं। अरे गंदे भी तो गई हैं। इनका गंदा परिवार ना बोल। तुम खुद गाली बकी है। गंदा परिवार ना। गंदा परिवार ना। देखिए, मस्जिद की छत पर 7 लोग खड़े हैं और इन सबके हाथ में पत्थर हैं। पत्थरबाजों की इस टोली में बच्चे भी हैं और जवान भी। देखिए कैसे पहले आगे वाला पत्थर चलाता है, तभी दूसरा वाला पीछे से पत्थर लेकर आ जाता है। दनादन पत्थर चलाए जाते हैं, मस्जिद पर पत्थर जमा है और पत्थरबाजों की ये टोली उन्हीं पत्थरों को गली में फेंक रही है। पत्थरबाजों की ये टोली सिर्फ पत्थर ही नहीं चला रही थी, बल्कि भीड़ को गाली गलौज और गंदे इशारे भी कर रहे थे। मस्जिद से पत्थरबाजी और भाईजान बनाम भाईजान का ये संग्राम यूपी के मुरादाबाद में छिड़ा है, जहां दबंगों ने मस्जिद की छत से करीब आधे घंटे तक पथराव किया। मुरादाबाद में क्रिकेट के चक्कर में कोहराम मच गया। पत्थरबाजों ने पूरी गली को दहशत में डाल दिया। कोलवाड़ा गांव में बच्चों के क्रिकेट खेलने को लेकर विवाद हुआ। देखते ही देखते बच्चों के साथ साथ परिवार के बड़े लोग भी इस विवाद में शामिल हो गए। मामला बहसबाजी से शुरू हुआ और पत्थरबाजी तक पहुंच गया। मस्जिद से हुई इस पत्थरबाजी में कई घरों को नुकसान पहुंचा है। गनीमत ये रही कि किसी का सिर नहीं फूटा और ना ही कोई गंभीर रूप से जख्मी हुआ। लेकिन मस्जिद में पत्थरबाजी की ये तस्वीरें पूरे मुरादाबाद जिले में ट्रेंड कर रही हैं और अब मुरादाबाद में पत्थरबाजों को यूपी पुलिस गली गली ढूंढ रही है। थाना क्षेत्र के बीकनपुर कुलवाड़ा गांव में ये दो पक्षों के बीच में बच्चों को लेकर के जो पहले कहासुनी हुई एवं वो बढ़ते बढ़ते जो है दोनों पक्षों में पत्थरबाजी हुई। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। फिलहाल इनमें दोनों पक्षों में हमने तहरीर प्राप्त करके दोनों तरफ से FIR पंजीकृत करा ली गई है। एक पक्ष से 10 लोगों के खिलाफ एवं दूसरे पक्ष से 8 लोगों के खिलाफ में ये तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें FIR करा दिया गया है। 6 लोगों को इसमें चालान भी कर दिया गया है। इसमें 6 लोगों का साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जाए तथा आगे की विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित। मुरादाबाद में मस्जिद से पत्थरबाजी हुई तो मुरादाबाद से 1131 किलोमीटर दूर अहमदाबाद में नया फतवा जारी कर दिया गया है। दावा किया जा रहा है कि अहमदाबाद में मकर संक्रांति पर मस्जिद से ऐलान किया जा रहा था कि मुसलमानों को पतंग नहीं उड़ाना चाहिए। तमाम तिवारियां गुजारिश कर रहे हैं जो मस्जिद वसिया के पास जो अपनी छतों के ऊपर पतंग उड़ा रहे हैं, उनसे वारियां गुजारिश कर रहे हैं, मौजवाना गुजारिश कर रहे हैं, हाथ जोड़ की गुजारिश कर रहे हैं कि मेहरबानी करके वो अपनी छतों से उतर जाएं। ये अपना त्योहार नहीं है, इस्लाम का मजाक ना बनाएं। अहमदाबाद में मकर संक्रांति पर काइट फेस्टिवल का आयोजन होता है, जिसमें देश विदेश से लोग शामिल होने के लिए अहमदाबाद आते हैं। इस दौरान अहमदाबाद के पोल, खाड़िया और रायपुर इलाकों में सभी ऊंची छतें बुक हो जाती हैं। पतंग उड़ाने के लिए लोग छतों को बुक करते हैं। 20,000 से 1.5 लाख तक किराया मिलता है। अहमदाबाद में मस्जिद से लाउड स्पीकर से फतवा सुनाया गया तो यूपी के लखीमपुर खीरी में अवैध मस्जिद खड़ी कर दी गई। आरोप है कि कचहरी परिसर में पर्दा डालकर चुपचाप मस्जिद खड़ी की जा रही थी, जिसके बाद हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने जबरदस्त बवाल मचाया। बवाल इतना मचा, विरोध इस कदर हुआ कि बीजेपी के कार्यकर्ता ने लेखपाल को भी बुला लिया। लेखपाल ने कचहरी परिसर के अंदर पैमाइश की और निर्माण का काम रुकवा दिया गया।
जहां ये हरे रंग का पर्दा टंगा है, ठीक उसी के पीछे अवैध मस्जिद के निर्माण का दावा किया जा रहा है। और जब बीजेपी कार्यकर्ता और लेखपाल पर्दे के पीछे की तरफ गए तो वहां अंदर मस्जिद तो नहीं मिली, लेकिन अंदर एक कमरा जरूर मिला जिसकी छत नहीं पड़ी है। और दावा किया जा रहा है कि यही अवैध मस्जिद बनाई जा रही है, लेकिन मुस्लिम पक्ष अवैध निर्माण के आरोपों से अपना पल्ला झाड़ रहा है। लखीमपुर में अवैध निर्माण को लेकर बवाल मचा तो कानपुर में अवैध मदरसे को लेकर बड़ा बवाल मच गया। कानपुर में एक व्यक्ति से जमीन खरीदकर प्रशासन को बिना जानकारी दिए ही मदरसे का निर्माण हो रहा था, और जैसे ही हिंदुओं को इसकी जानकारी मिली, इसको लेकर विरोध शुरू हो गया। सैकड़ों की संख्या में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने थाने में अवैध निर्माण को रोकने की तहरीर दी। तहरीर मिलते ही पुलिस ने निर्माण के काम को भी रुकवा दिया और एक व्यक्ति को भी हिरासत में ले लिया। यूपी में अगर कोई कानून तोड़ेगा, अगर शिकायत होगी, अगर आरोप सही निकलेगा तो फिर सीधे एक्शन होगा। यूपी में योगी ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि न्याय होने में देर नहीं लगती। उत्तर प्रदेश सरकार के पास न्यायिक व्यवस्था से जुड़े हुए कोई भी कार्य जब आते हैं, उसे पूरा होने में कोई देर नहीं लगती। हमारे पास इन कार्यों के लिए, क्योंकि अगर हमें सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें न्यायिक सुविधाओं को भी और सुदृढ़ करने के लिए और सुविधा संपन्न बनाने के लिए अपना पूरा योगदान देने में कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश इस दिशा में बेहतरीन दिशा में आगे बढ़ चुका है। कानपुर में अवैध मदरसे की फाइल क्लोज हो चुकी है और अब लखीमपुर और मुरादाबाद में पत्थरबाजों का इलाज भी जल्द होगा। पुलिस मस्जिद के नाम पर यूपी में खेल करने वालों को छोड़ेगी नहीं।